कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे कहने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर से वही काम किया है जिस वजह से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री अक्सर मौलानाओं और ईसाई मिशनरियों के निशाने पर रहते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने 220 लोगों की घर वापसी करवाई। इससे पहले जब धीरेंद्र शास्त्री ने घर वापसी करवाई थी तो उसका बोलबाला आज तक सुना जा सकता है। धीरेंद्र शास्त्री को विवादों में घसीटने का मेन कारण भी यही है। लेकिन हिंदुत्व की बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर से हालेलुया गैंग की हकीकत को देश और दुनिया के सामने रख रहे हैं। एक बार फिर धीरेंद्र शास्त्री ने साबित कर दिया कि ईसाई मिशनरी पैसे, घर, मकान का लालच देकर गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण करवाते हैं। ये बात खुद उन लोगों ने बताई है जो घर वापस आए हैं। एक बार फिर से ये जोरदार तमाचा है मिशनरी गैंग पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। अभी 2 दिन पहले बागेश्वर धाम सरकार ने 125 लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाया था, जिनमें से 58 लड़कियां ऐसी थी जिनके मां बाप नहीं थे। यह आयोजन इतना बड़ा था कि विश्व पटल पर सामूहिक विवाह का इतना बड़ा आयोजन आज तक नहीं किया गया, क्योंकि इसमें 10 लाख लोग शामिल हुए थे। यह आयोजन खत्म भी नहीं हुआ था कि धीरेंद्र शास्त्री ने धर्मांतरण गैंग के ताबूत में एक और कील ठोक दी। बागेश्वर धाम में चल रहे धार्मिक आयोजन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोगों की घर वापसी कराई गई। धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में 220 लोगों को पीली पट्टिका पहनाकर सनातन धर्म में वापसी कराई। शास्त्री का दावा है कि खुद लोगों ने अपनी मर्जी से सनातन धर्म में वापसी की। हिंदू जागरण मंच के लोग इन लोगों को बागेश्वर धाम लेकर पहुंचे थे। रविवार को 20 फरवरी को बुंदेलखंड इलाके के टपरियन, बनापुर, चितौरा और बहहोरी समेत दूसरे गांवों से ईसाई धर्म अपना चुके लोगों को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम ले जाया गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इनमें से कई लोग मिशनरियों के संपर्क में आकर ईसाई बन गए थे और चर्च जाने लगे थे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने घर वापसी करने वाले लोगों को आशीर्वाद के रूप में पीली पट्टिका पहनाई और उनसे हर रोज मंदिर जाने की भी अपील की। ईसाई से हिंदू धर्म में वापसी करने वालों ने बताया कि वो मिशनरी के लालच और प्रलोभन में ईसाई बन गए थे, लेकिन मिशनरी ने घर देने का जो वादा किया था उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। इससे वो अब फिर दोबारा से सनातन धर्म में वापस अपनी मर्जी से आ रहे हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस मौके पर कहा कि भूल सबसे होती है। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि शनिवार मंगलवार हनुमान मंदिर जाना शुरू करें। हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं, लेकिन सनातन धर्म के कट्टर हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे लोकप्रियता नहीं चाहिए, हमें रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आशीर्वाद के अलावा कोई भी राजनीतिक पार्टी हमसे अपेक्षा ना करे। अपनी घर वापसी की बात को लेकर पिछले ही हफ्ते धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खूब चर्चाओं में रहे थे। वजह थी नामी पत्रकारों में शुमार पत्रकार रूबिका लियाकत। दरअसल एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत ने हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री का इंटरव्यू किया था। ये इंटरव्यू पिछले हफ्ते ही टेलीकास्ट भी किया गया। इंटरव्यू में जब रूबिका लियाकत बागेश्वर धाम के प्रमुख से उनके आगे का प्लान पूछती हैं, तो वो कहते हैं कि सनातन, हिंदू राष्ट्र और इसके आगे भी आप पूछेंगे तो अखंड भारत ही बोलेंगे। इस जवाब पर रूबिका लियाकत कहती हैं कि अखंड भारत क्या है। जवाब में धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं, जो पहले था पाकिस्तान कहां था पहले। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री रूबिका लियाकत से सवाल करते हुए पूछते हैं कि पाकिस्तान किस देश में था। जवाब में रूबिका कहती हैं कि हिंदुस्तान उसका पिता है। फिर धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। फिर रूबिका कहती हैं कि वो तो मुसलमान मुल्क है। जवाब में धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं उनके लिए मुसलमान है।
भारत का, एशिया का रहने वाला हर एक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रखकर सच बोले तो उसके दिल और दिमाग में राम और कृष्ण का खून ही बह रहा है। धीरेंद्र शास्त्री को जवाब देते हुए रूबिका कहती हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं, मेरे जो पूर्वज हैं वो भी सनातनी थे, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट इस मामले में बहुत क्लियर है कि मेरी 7 पुश्तें सनातनी हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। ये बात मुझे मेरे माँ बाप ने बताई है। रूबिका ने आगे कहा कि मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है, लेकिन मेरी परंपरा मुझे पता है। यहीं धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि हम कहेंगे कि आप भी घर वापसी करो। घर वापसी के सवाल पर रूबिका तुरंत पलटवार कर जवाब देती हैं कि नहीं सर, वो नहीं हो सकता। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम में रहूंगी। आप जैसे कट्टर सनातनी हैं, मैं कट्टर मुसलमान हूं। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना तो आप मुझे घर वापसी के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। इस पर रूबिका को जवाब देते हुए बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हमें इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है। घर वापसी पर धीरेंद्र शास्त्री का रुख साफ है और शायद उनका यूं ताल ठोक कर बोलना ही उनके विवादों को वजह देता है, उनके विवादों को हवा देता है, जिससे लोग घर वापसी ना कर सके। जिन्होंने घर वापसी की है वो तो पहले हिंदू थे, लेकिन एक मुस्लिम महिला ने भी बागेश्वर धाम के मंच से सनातन धर्म को अपनाया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।